में आया जैसे पृथ्वी का आकर्षण है, आकाश में कुछ टिक नहीं पाता, वैसे तू आत्मा में टिक जा, थॉटलेसनेस में आ जा। तो लग रहा है ऐसे खाली हो गए हैं, जैसे आकाश में कोई भी चीज़ जाए और वापस आएगी, मतलब वहाँ टिकेगी नहीं। वैसे ही संसार की कोई बात अब हमारे अंदर टिकती नहीं है। टिकती नहीं। वाणी पढ़ी न था न नहीं न पढ़ियो ये पढ़ियो वाणी चालू ही थी, फिर उठे क्यों? बैठो ना, ऐसे नहीं करो। मां पंहिंजे रूट में हलां, तव्हां पंहिंजे रूट में हलो। प्लीज़ ये न करो, आधे में नहीं उठो। जो कार्यक्रम जैसे चलता है वैसे चले, मैं क्या भी करूं। हाँ, शुरू से पढ़। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। निराकार की वाणी, आवाज़ आसमानी। निराकार की वाणी में फार्मूला नहीं रहती। पृथ्वी का आकर्षण है, आकाश में कुछ टिक नहीं पाता, वैसे तू आत्मा में टिक जा, थॉटलेसनेस में आ जा। जरूरत का पहले पॉइंट सुनो, फार्मूला फिर से पढ़ो लाइन। निराकार की वाणी, आवाज़ आसमानी। निराकार की वाणी में फार्मूला नहीं रहती है। कितनी अच्छी बात देखो, जैसे बिछड़ी बात थी वो आज मिली। चलते तो वैसे हैं, पर ये नहीं पता था कि भगवान ने भी ऐसे ही कहा है। निराकार की वाणी में आकाश आसमानी है, पर कोई फार्मूला नहीं है। आप बोलोगे कि एक बात तो करो ना, एक बात तो करो ना, या ये लॉ बनाओ या ये लॉ बनाओ। लॉ है ही नहीं, लॉ ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं है। हर लॉ के साथ, हर फार्मूला के साथ लॉ जुड़ता है, पर जब ये फार्मूला ही नहीं है तो कायदो कर उठा दो, कौन सा कायदा बनेगा? इधर तो कहाँ छलांग लगाई, कहाँ झूम विसल चला, कहाँ ऐसे हो गया, कहाँ ऐसे हो गया, कहाँ वैसे हो गया। वही बात आज भाती है, कल नहीं भाएगी। वरी अच्छा लगता है, वरी अच्छा नहीं लगता है, वरी नहीं लगता है, वरी लगता है। ऐसे तुम अपने जीवन पर नज़र डालो, मेरी तरफ मत देखो कि फार्मूला इनके पास नहीं है। तेरे पास कौन सी फार्मूला है? मेरी तरफ मत देखो कि फार्मूला नहीं है या है, पर तू अपने जीवन को कस के देख कि तेरे पास कौन सी फार्मूला है। वही बात आज मंच को भाती है, कल नहीं भाती है। तो फार्मूला है क्या भाई? ऐसा ये होना चाहिए। आज तेरे को काम करने में दिल लगती है, कल नहीं लगती है। आज निष्काम में दिल लगती है, कल नहीं लगती है। आज तू निष्काम के साथ स्वार्थ जोड़ता है, कल बोलता है नहीं क्या करूं, ऐसा स्वार्थ क्यों रखूं, जाने दो बस, निष्काम तो निष्काम है। स्थितियाँ बदलती रहती है, चेंजेबल है, सब चेंज होता रहता है। फिर तेरे लिए कौन सी फार्मूला है? तू एक फार्मूला में टिक सकता है? टिक सकता है? टिक ही सकता हूँ। कोई बोले मैं टिक सकता हूँ, नहीं टिक सकता है ना, तो दूसरा कैसे टिकेगा? उसके लिए भी तो वही जहान है, उसके लिए तो वही संसार है, वही शरीर है, वही मन है, वही बुद्धि है। तुम जिसके लिए भी सोचते हो कि ये हिक कड़ो नथो हले, तो हिक कड़ो माना छा? एक फार्मूला तुम लगाओ तो वो चले, फार्मूला तेरी नहीं बनती है तो वो चलेगा कैसे? तो बोलती बंद हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ, ये चलता है, ये नहीं चलता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, क्या सोचूं, क्या बोलूं। कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है, सोचने के लिए रहता नहीं है, तो तू खाली हो जाता है। जब तू ये बात समझेगा कि कोई फार्मूला ही नहीं है, तो तू एकदम खाली हो जाएगा। पृथ्वी का आकर्षण है,
आकाश में कुछ टिक नहीं पाता। समझो गाना, मेरे ऊपर से बोल रहे हैं पृथ्वी का आकर्षण है, आकाश में कुछ टिक नहीं पाता। अब तू हो गया इधर खाली, ईथर, खाली माना आकाश, और पृथ्वी की बड़ी कशिश है। तो तू जो खाली है, तो जो ये शरीर है ना, पृथ्वी का हिस्सा है ना ये, तो वो एक कशिश करके वे निकाल देती हैं। कोई भी वाणी जो आती है वो ऐसे आती है। तू इधर ईथर हो गया, खाली हो गया, और पृथ्वी ने खींच लिया। धरती की कशिश है ना, कई चीज़ें ऊपर से आती है, बारिश होती है, ये होता है, तो धरती की कशिश है ना। तो तेरे में भी तो धरती तत्व है, आकाश तत्व को तूने ईथर बनाया नहीं है, बाकी है तो सही ना। तो जब आकाश तत्व आ गया, खाली तू हो गया, और धरती तत्व है, तो वाणी खींच के निकलती है, पर तू बोलता नहीं है। धरती खींचती है कशिश करके। वैसे तू आत्मा में टिक जा, थॉटलेसनेस में आ जा। ज़रूरत का सोच विचार अपने आप बुद्धि में आएगा। प्रकृति का आकर्षण उसे खींचेगा, पर तू करता नहीं। यही है आवाज़ आसमानी। अभी देखो, कई बार तू बोलता है कि मैं जो नहीं करूं, ये भी नहीं करे, ये भी नहीं करे, ये भी नहीं करे, तो आखिर खेल कैसे चलेगा। कई बार तू ऐसे विचार करता है, तो उसका जवाब दिया, तू खाली हो जा, तू अकड़ता हो जा, तो पृथ्वी का आकर्षण आप ही काम करेगा। तो जे तेरे से कोई काम हो भी रहा है ना, तो तुम अपने ऊपर आरोप नहीं करो। तुम बोलो है कोई प्रकृति का आकर्षण, है कोई पृथ्वी का आकर्षण जो हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जे तू भी न कर, तू भी न कर, तू भी न कर, तो जो पृथ्वी तत्व है वो आप ही करेगा और कराएगा, और वो कराएगा तेरे से ही। पर तू समझेगा ये पृथ्वी तत्व खेल खेल रहा है, ये आकाश से खींच रहा है, ये जल से बह रहा है, ये अग्नि में तपस्या तप रही है। तू इस प्रकार समझेगा और अपने को कर्ता न मानेगा। हाँ, निष्ठा वाले के लिए न पास्ट है न फ्यूचर है, प्रेजेंट भी अपने आप होता है। वह तो अपने खालीपने का मज़ा लेता है। सैर करते समय 3-3 बोझा उठा के जाएं, 2 उठाएं या 1 उठाएं, सैर का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। पर एक भी बोझा साथ में न होवे तो कैसा आनंद मिलता है। सुना, अब बोझा है तो उठाएगा ही, छोड़ेगा तो नहीं। गठरी तो मेरी है, तो मेरी गठरी मुझे लेनी है। पर जे तू गठरी उठा के चल या तो खाली होके चल, तो आनंद किस में है। खाली होके चलो तो आनंद है ना, तो बोझा उठा के चलता है तो आनंद हो रही है। तो आनंद में तू रह सकता है, पर फिर भी जो आसक्ति है तेरी वो बोझा उठाने में है। तो कोई न कोई बोझा तुम उठाते हो, ख्यालों का बोझा, कर्मों का बोझा, बंधन का बोझा, राग द्वेष का बोझा, कई प्रकार के बोझे हैं जो तू उठाता चलता है। जीव भाव वाला संसार को सत्य समझकर गुजरे हुए समय के पोथे पोथी अपने साथ लेकर आगे वाले को बदलने की कोशिश करता है। अपने आप को पूछो, कितनी शक्ति पास्ट को सोचने में जाती है। तेरे को क्या प्राप्त होता है इन यादों से जिन्हें तू प्यारी और मीठी यादें बोलता है। तेरे पास इन यादों का क्या यूज़ है। सुख की या दुख की झलकियाँ
तेरे को क्या देती हैं, दोनों को याद करके दुश्मनों की मूर्तियों की स्थापना करता है। यही समझे बात। अब याद तो किसकी याद आती है तो मैं गमों से ऊपर उठ जाता हूँ, परेशानियों को परे फेंक सकता हूँ। किसकी याद आती है तो उसकी याद करो, जिससे तू परेशानियों को परे कर सके, गमों को ऊपर उठा के फेंक सके, राग द्वेष को तू रब कर सके। तो वे याद सुहेली याद है, वे सफल याद है। पर तुम किसकी याद करके खड्डे में गिरते हो ये तुम जानो। सतगुरु की जब याद है तो कितनी भी बातें आए हम ऐसे छलांग मार के चले जाते हैं, कान से होल करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी याद में ताकत है, ताकत है, उनके एक दृश्य में ताकत है। ये उनकी ऐसी तप है, तपस्या है अपने जीवन की, जो उनको याद करके भी तू तप में चला जाएगा, तप में बैठेगा। उनको याद करके तू कई खड्डों से ऊपर उठ जाएगा। पर जो तेरी यादें हैं उससे क्या होता है? पास्ट को याद करके भी रोते हो, फ्यूचर को भी याद करके रोते हो। जे गुरु संग निमाणन माणा, मुझो सतगुरु मूसा साणा। तो मैं एक पास्ट की तरफ भी झलक डालता हूँ तो दिल खुश हो जाती है। जे फ्यूचर की तरफ भी झलक डालता हूँ तो भी आथत आ जाता है कि बैठे हैं, बैठे हैं, कहाँ है, कहाँ नहीं है। फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसा तेरा नेचर है वैसा तेरा फ्यूचर है। पास्ट को तो याद करके ऐसे मौज में आ जाते हैं, फ्यूचर को याद करके रिलैक्स हो जाते हैं। प्रेजेंट में तो 2 फुट टार्च उनकी अलौकिक टार्च है, अजगैबी टार्च है वो, जहाँ कहीं कोई ऐसी टार्च है ही नहीं। ऐसा उजाला देती है 2 फुट पर, जो तुम कदम से कदम, कदम से कदम मिला के चल के पार हो जाते हो। तो जे गुरु साण है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बराबर है। बराबर ही नहीं, बहुत खुशियों वाला है। पर जे गुरु साथ नहीं है, साथ में तेरे अपने मन की भाषा है, मन के विकार हैं, मन की मर्जी है, तो फिर प्रेजेंट भी दुखदायक, पास्ट तो एकदम मरेला चूहा और फ्यूचर तो एकदम पता नहीं कौन सी खाई में गिरेंगे, ऐसे है। तो देखो माण्हू त माण्हू, पर उन माण्हू मंझि खुशबू कहिड़ी जो उनकी खुशबू से महक उठा है ये संसार। ये कौन सी खुशबू है? दिखने में तो गुरु भी मनुष्य ही आता है ना, पर मनुष्य, उस मनुष्य में अंदर क्या है वो देखना है। क्या है मेरे सतगुरु ने किया, क्या हसी करम, जो हम रहे न हम, गम रहे न गम। क्या हसी करम किया है वो देखना है। तो अपने को भी तुम उस काबिल बनाओ। बोलो मैंने भी तो मनुष्य जन्म लिया है ना, तो गुरु का भी तो सामने मनुष्य जन्म ही था ना। तो मनुष्य जन्म में उन्होंने अपनी खुशबू से महक उठा ये संसार, ऐसी खुशबू दे डाली जो संसार युगों तक महकेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी ऐसी कोई तपस्या में रुकूं, अपना बैलेंस रखूं, जो मेरी तप से, मेरी याद से भी किसको खुशियाँ ही मिले। ऐसा सोचने में कोई बुराई थोड़ी है। तो बोलेगा गुरु की बात तो गुरु तक है, हम कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हम जिज्ञासु हैं। गुरु तो सोच के ऊपर उठ गया, पर जो जिज्ञासु है उसको तो ज़्यादा ही सोचना है ना पाना। ये बात तुम ये उल्टी बाजी मत खेलो, उल्टा काम मत करो कि गुरु तो गुरु है। ये सोच गुरु की हो सकती है,
मेरी नहीं हो सकती है। गुरु की तो हो चुकी, तेरी होनी बाकी है। तो पहले पण तेरे को ये काम करना है। हाँ, यही भूतकाल तेरे लिए गीता, रामायण, महाभारत से बढ़कर होगा अगर वर्तमान में अपने पर नज़र रखी और इस बात को जाना कि मेरा कर्म गलत है, तब मुझे विक्षेप है। भूतकाल के लिए भी तू खुद को अपना जज बनकर फैसला करेगा कि मेरा संसार मेरे दृष्टिकोण की परछाई थी। जो कर्म चक्र तू शास्त्रों से सीखता है वह तो चक्रव्यूह है, उससे तू कभी छूट नहीं सकता। अभी ये बात सुनी, उसके पहले ये अलग है, वो थी संसार संसार है, पर तेरे को जो संसार दिखता है वो तेरा दृष्टिकोण है। जैसा तेरा दृष्टिकोण है वैसा तेरे को संसार दिखता है। सेम नहीं है संसार, संसार क्योंकि है ही नहीं, तो अपने दृष्टिकोण से संसार को रचना देता है। तेरा संसार जो तेरी नज़र में है वो तू रचना देता है। तेरा संसार तू देता है, मेरा संसार मैं देता हूँ। तू रचना देता है अपनी दृष्टिकोण से। बाकी संसार अलग अलग भी नहीं है। अलग अलग है क्या संसार? तुम देखो ना, संसार तो वही है ना, गलियाँ वही, ये वही, रिश्ते वही, नाते वही, संसार वही है। वरी देखो तो संसार है ही नहीं। उसको बोलो तू संसार पर ऐसे लिख, उसको बोलो लिख, उसको बोलो लिख, उसको बोलो लिख। हर एक अपनी तरफ से लिखेगा, अपनी तरफ से लिखेगा कि संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, संसार ऐसा है। तो हम पूछते हैं संसार कैसा है? कैसा है तू ही बोल। ये बोलता है ऐसा है, ये बोलता है ऐसा है, ये बोलता है ऐसा है। तो संसार कैसा है? ताकि समझ में अचे थी मुंहिंजी ॻाल्हि कनि न। संसार है ही नहीं, भ्रम मात्र है। संसार अगर होता तो तू अलग अलग क्यों देखता? संसार अगर होता तो तू एक ही क्यों नहीं देखता? दोनों तरफ से सोच के देखो, आप सब एक ही क्यों नहीं देखते? ये सवाल है। जवाब में तू बोलेगा एक नहीं देख सकते हैं। एक नहीं देख सकते हैं तो अलग अलग देते हैं। जितना मनुष्य उतने संसार के रूप, हर एक का रूप अपना, हर एक का रूप अपना। माना साबित होता है कि संसार दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। भ्रम हुआ था, भ्रम बुलाया, ज्यों का त्यों पाया। भ्रम में सब, संसार कहाँ है? अपने दृष्टिकोण से भगवान ने कहा तू संसार को रचता है, रचयिता तेरे संसार का तू है। वही तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो तुम दूसरे दिन दूसरी रचना करते हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ। तो वही दूसरी रचना की, वही दूसरा संसार बनाया। वही कुछ महीने के बाद वही दूसरी करते हो। ऐसे खेल बदलते रहते हो। बदलता क्यों है? क्योंकि वे चीज़ है नहीं, अक्स तू देता है उसको। तो ये संसार है। अपनी अपनी दृष्टिकोण से तू बोलेगा भी वही। कोई बोलेगा संसार ऐसा है, स्वार्थी है। वो बोलेगा काहे का स्वार्थी है। स्वार्थ मिलता है तो अच्छा लगता है ना। स्वार्थी क्यों बोलता है? स्वार्थ पूरा होता है तो अच्छा लगता है ना। एक का दृष्टिकोण ये है, एक का बड़ी ये है कि क्या संसार स्वार्थी है। दूसरे का बड़ी ये है कि भाई भगवान तो है, आई भगवान तो आए। किसका ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेम ही प्रेम है, एवरीथिंग इज गॉड है। संसार किसको कहते हो? वाणी पढ़ो और एक एक लाइन से अपने जगत को मिथ्या करो, ब्रह्म को सत्य करो। जो कर्म चक्र
तू शास्त्रों से सीखता है, वह तो चक्रव्यूह है, उससे तू कभी छूट नहीं सकता। पर गुरु ने जो कर्म का कायदा बताया है कि तेरे कर्म गलत हैं तो तेरे को विक्षेप है, इससे सब कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जब मन में विक्षेप आए, अपने को देखें, अपने को समझें, अपनी गलती जाने, उसको सुधारे, फिर देखेगा तू खुद ओहम सोहम है। यहाँ अभी मुक्ति कहाँ से मिलती है? आपने सुना, मुक्ति तेरे को शरीर से मुक्ति मिलेगी नहीं, पर कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। अगली लाइन में बोला कि मुक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म से भी नहीं बोला भाई, कर्म से तू मुक्त होने की कोशिश करेगा ना तो बड़ी कभी मुक्ति को तू भ्रम मानेगा, क्योंकि कर्मों से मुक्ति मिल नहीं सकती है। जब तक प्राण है तब तक कर्मों से मुक्ति मिल नहीं सकती है। प्राण जब चले जाते हैं तो बाहर शरीर शांत है, पर फिर भी कर्म होते रहते हैं। तेरी अंतर जो मन की वासनाएं हैं, मन का जो इच्छा है, उसके सहारे प्राणी अदृश्य रूप में घूमता रहता है और कर्म करता रहता है, काटता भी रहता है। पर सच्ची मुक्ति है कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म करते तुम नेककर्मी हो जाओ। ये कोई विरला पुरुष निकलता है जो कर्म उसको छू नहीं पाते हैं, मुख बोल नहीं पाता है कि मैंने किया। वे कोई विरला वीर पुरुष निकलता है जो कर्म बंधन से मुक्त होए। तो आज की वाणी में ये पक्का करो कि मोक्ष जो मिलना है या मुझे लेना है, तो किस चीज़ से मोक्ष लेना है? कोई देह से मुक्त नहीं होगा, दुखों सुखों से मुक्त नहीं होगा। कितनी भी बड़ी आशीष तू ले ले तो भी 3 गुण के आधार पर कोई न कोई दुख, कोई न कोई सुख कटिंग करने के लिए तेरे पास आएंगे ही। पर एक ही रास्ता है, कर्म बंधन से मोक्ष प्राप्त करो। यहाँ पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर की तो बात ही न रहेगी। खाली खाली खाली, जो जो चाखे सो सो जाने। सुनने और कहने से वह स्वाद नहीं आएगा। अपने कर्तापणे के, अपने अहंकार के बोझ उतार कर रखें, हल्के होके आत्म आनंद का मज़ा लें। ओम। बोलो, क्या सुनाते हो? हाँ धीमा भगवान, आज से ये पक्का करते हैं कि प्रकृति जो है वो 3 गुणों में चलेगी। कर्म तो होंगे, नहीं तो संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी? उसके लिए कर्म ज़रूरी है। पर जैसे गीता में भी कृष्ण ने बताया, अभी धीमा भगवान ने भी ये बात समझाई कि आज की वाणी से ये बात पक्की करनी है कि हमें मुक्ति न देह से सोचनी है न कर्म से सोचनी है, पर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। और जैसे बताया, कोई विरला निकलता है तो हर एक अपने से यही कहें कि हम गुरु के बच्चे हैं, तो क्यों ना हम विरला बने और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। पूरा ज्ञान इसी में समाया हुआ है कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जा, बस तेरे को कुछ छू न पाए। मैं करता हूँ ये तेरे को अंदर छू न पाए, तो बस ज्ञान उसमें आ गया ना। तुम रट थोड़ी लगाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बस ब्रह्म स्वरूप जानेगा, खुद को आत्मा मानेगा, देह को अलग करेगा, तो ये मेरे से अलग है ना, ये जाके क्या भी करे ना, मेरा क्या जाता है। वो मेरे से अलग है ना, जाके क्या भी करे ना, मेरा क्या जाता है।
पर जब मैं इसको खुद से जोड़ूंगा तो ये दुखी मैं दुखी, मैं दुखी तो ये दुखी, जे जोड़ूंगा तो तू जाने अनजाने कर्म को खुद से जोड़ता है। ज़रूरत नहीं है, कर्म करने की ज़रूरत है। जो तेरे हिस्से में आए, जो पार्ट प्ले होना है तेरे से वे होके रहे, पर वे मानना खुद में कि ये मैं करता हूँ। ये बंधन की ज़रूरत नहीं है, पर तुम बंधन ले लेते हो तो ही तकलीफ़ में आते हो। बंधन मत लो। यही सत्संग से यही तेरी रिज़ल्ट होनी चाहिए कि मैं कुछ भी करता हूँ, क्या मुझे छू गया कि मैं करता हूँ। छूना नहीं है उसको कि मैं करता हूँ। बाकी जो भी हो रहा है तुम हस्ती शक्ति हरि की मान के अपने में आरोप न करो कि मैंने किया। अब जे अपने में तू आरोप न करेगा मैंने किया तो फल की इच्छा भी तेरे को सताएगी नहीं, रिटर्न की इच्छा भी न सताएगी, काउंटिंग भी न होगी कि मैंने कितना किया, सामने वाले ने कितना निभाया। निभाए न निभाए, मैंने किया तो मैंने अपना मज़ा लिया। तुम ये नहीं सोचते हो, तुम रिटर्न क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम ये नहीं सोचते हो, तेरी सोच ये नहीं है कि मैंने किया मना मैंने अपना मज़ा लूटा, उसी टाइम लूटा, उसी टाइम रिटर्न मिल गई। तो बाद की रिटर्न तू क्यों चाहता है? बासी रिटर्न है ना, वे बाद की रिटर्न, वे तेरी बासी रिटर्न है। जैसे रखेला फुल्का खाता है ना तू, तो वे स्वाद अलग है ना, और वे स्वाद अलग है। ऐसे ही वे तू कर्म करता है, उस समय तुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो बस वे रिटर्न आ गई ना। फिर तू बाद की रिटर्न सोचेगा तो तकलीफ़ उठाएगा। बाद की रिटर्न न सोचो। बोलो कौन खाए रखेला? रखेला कौन खाए? ताज़ा तो खा लिया ना मैंने, ताज़ी ताज़ी गाल तो मिली हुई न। तूने कर्म किया, वही टाइम में मज़ा आया, बड़ी छोड़ दिया तो बोलो मैं फ्री हो गया। तुम ये क्यों कहते हो कि मैंने छोड़ दिया कर्म या दूसरे ने ले लिया तो मेरी इंसल्ट हुई, मेरी बेइज्जती हुई? हम सोचते हैं ले लिया मेरे से तो मैं परम मोक्ष में आ गया, चलो अच्छा हुआ, अब जाके ये खुद करे तो पण मैं फ्री हो गया ना, आनंद में आ गया ना। तुम्हारी सोच कुछ अलग है। तेरे से कोई कर्म कराएगा वरी ले लेगा तो तू सोचेगा अभी मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो तेरे को भ्रम बना दो। बेइज्जती को तुम जब तक बेइज्जती को भ्रम नहीं बनाएगा तब तक संसार में तू कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। बड़ा कार्य करने वाले को भी पहले मान अपमान पीछे फेंकना पड़ेगा, तभी वो कोई बड़ा कार्य कर सकता है। जब तक मान अपमान किसको चुभता है तब तक वो बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है वो, उसकी इतनी एनर्जी नहीं है। तो अपने सत्संग से, अपने निश्चय से रोज़ तू अपनी एनर्जी को और बढ़ाते जा। बोल अरे मेरे में ताकत नहीं है क्या जो मैं कर्म बंधन में आता हूँ? छोड़ो, अभी मेरे को अंदर नहीं है बंधन में। अभी मेरे को ये नहीं है क्या जो मैं कर्म को छूता हूँ? मैं क्यों ये करता हूँ? तो अपनी एनर्जी को अपने में लगा के तो अपने निश्चय की तरफ बढ़ता जा। अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो? खड़ो माई की किरी गाल बुधायो। आपने क्या सुना आज वे बताओ। ॿुधाइणो अथव न त सवेल सत्संग पूरो कयो। टाइम इहो बि बचंदो, वो भी पूरो कयो सत्संग। ॿियो छा ॿुधाइणो अथव? ॿुधायो। जीवन अच्छा बताया आपने। कर्म बंधन का जो आज बताया, भाई कर्म बंधन, कर्म से तो छूट नहीं पाएगा, लेकिन पहले सत्संग से पहले मैं बताता हूँ भाई, पहले हम काम भी करते थे तो हाय वाला बहुत मचाते थे, और जब तक कोई क्रेडिट नहीं देता है तब तक दिखावा करते थे। अभी देखते भी शांति में बैठे हैं, काम भी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं काम भी कम कर रहे हैं, लेकिन पहले अशांति में काम करते थे और अभी शांति जो दे दी है उसकी अलग ही वैल्यू है। हाँ, और काम भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, काम क्वालिटी भी ठही वेंदव, क्वांटिटी भी सुठी थींदव। शांति का मज़ा ही कुछ अलग है।
शांति में काम तो करना ही है, ऐसा नहीं काम को नहीं करना है, लेकिन शांति से काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। क्योंकि आपकी दिल लगेगी, नहीं तो कभी कभी दिल नहीं लगती है काम करने में, क्योंकि कोई ना कोई विक्षेप लटका हुआ है ना, तो दिल नहीं लगती है। जब विक्षेप से तू खाली हो जाएगा ना, तो काम करने की क्वालिटी भी अच्छी होगी और मन लगेगा काम करने में। हाँ, पास्ट के लिए आपने अच्छा बताया। जो पास्ट में हम पहले हमेशा नेगेटिविटी निकालते थे, कमियों पर नजर रहती थी, दुखी होते थे। अब सदगुरु से याद में रहेगी पास्ट, तो आप प्रेजेंट भी सुंदर बना सकते हैं, वही और फ्यूचर तो अपने आप सुंदर हो ही जाता है। वञो ना पास्ट में, मुआंगुर वञो ना मुआंगुर वञो पास्ट में। मैं तो जाता हूँ, अक्सर करके जाता हूँ, मिनट में चला जाता हूँ, पर तुम मेरे जैसा जाओ पास्ट में, तो पास्ट भी तेरा सफल पास्ट है। मोहन, ये जैसा भाव है कि गुरु मेरे साथ है, तो कुछ भी बातें आती है, मतलब जो हम सोच नहीं सकते ऐसी बातें बन जाती है। तो फिर वही भाव आ जाता है कि भाई हस्ती शक्ति हरि की है, गुरु की है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जब उसकी मेहर हो, उसकी मर्जी हो, तो न बनने वाली बात भी बन जाए। पानी तो थी वञे। और ये वाणी की लाइन पढ़ो। वाणी में जो है, जो कर्म चक्र तू शास्त्रों से सीखता है, वह तो चक्रव्यूह है, हाँ, उससे तू कभी छूट नहीं सकता। हाँ, शास्त्रों के कर्म क्या होते शास्त्रों में कितने सारे कर्म बताए गए हैं ना। देखो, वेद है, वेदांत है, कर्म थियरी है। तुम कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं हो ना, तो तुमको मालूम नहीं है। तो कर्म करने की विधियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ सब शास्त्रों में लिखी हुई है, पर उससे तू छूट नहीं सकता, क्योंकि तू एंट्री करता है ना कर्मों में, तो ये कर बड़ी, ये भी कर बड़ी, ये भी कर बड़ी, ये भी कर बड़ी, ये भी कर, ये करेगा तो ऐसा होगा, नहीं करेगा तो ऐसा होगा। सब भरम बोले भी आती है। एक मंच वाली इतना कर भी नहीं सकता है, तो ये क्या हुआ, चक्रव्यूह हो गया। जैसे तू चक्रव्यूह में अंदर चला जाता है, पर निकल नहीं सकता है। अभिमन्यु का मिसाल भी बताते हैं ना, कि वो चक्रव्यूह में अंदर चला तो गया, पर निकलने का ज्ञान नहीं था। तो तू कर्म पड़ेगा, बड़ी करेगा भी, चलो ये भी करूं, ये भी करूं। मैंने भी तेरे को कर्म कराया है, क्योंकि कर्म अगर न कराऊं तो मंच का आदर्श नहीं रहता। मैंने बोला ना, तुम दिया जलाओ, पर अगर दिया बुझ जाता है तो भरम न करो। तो मैंने कर्म में डाला भी चक्रव्यूह में, पर पहले से ही निकलने का रास्ता तेरे को बता दिया। अब मैं बोलता हूँ तुम सूरज पर पानी चढ़ाओ, कभी तुम किधर हो, बाहर हो, ये हो, वे हो, कभी नहीं चढ़ाया तो गम न करो, खाली अंदर ही भगवान को याद करो कि सूर्य भगवान नमस्ते। तो कर्म में मैंने लगाया तो सही, पर चक्रव्यूह में फंसाया नहीं मैंने। चक्रव्यूह से पहले ही मैंने निकाल दिया। फिर क्या हुआ, तुम प्रेम करो, खाओ पियो खिलाओ, फिर क्या। किसी ने बोला चींटियों को शुगर नहीं देनी चाहिए, मैंने बोला क्यों नहीं देनी चाहिए, दे दो। पर कहीं कभी नहीं दे सकते हो तो भरम न करो, तो भाई आज मैंने नहीं दिया है ना, तो इसके लिए ये तकलीफ़ आई है, क्यों नहीं दे दो। फिर क्या हुआ, तुम जाओ मंदिर में जाओ, टिकाने में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मत्था टेको, दक्षिणा रखो, आरती करो, आरती में पैसे रखो, क्यों न करो, क्यों न करो। पर कहीं पर कोई कर्म नहीं हो सकता है तो तुम गम न करो, खाली दुख न करो और भरम न पालो कि देखो कल मैंने ये किया ना तो मेरे को कल मुनाफा हुआ, बहुत अच्छा लगा, आज नहीं किया ना तो बड़ी आज का दिन पनवती गया। तो तुम पनवती शब्द क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम चक्रव्यूह में फंस चुके हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है ना, फिर बोलते हो पनवती 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 पनवती। तुम निकलने का रास्ता रखो ना। तो मैं अपने बच्चों को कर्म में डालता भी हूँ, लेकिन चक्रव्यूह में फंसाऊँगा नहीं।
पहले से ही निकलने का रास्ता तेरे को मजबूती से बता दूंगा, फिर तुम परे भी रहो चक्रव्यूह में, फिर क्या हुआ। अच्छा है ना, कोई कर्म नहीं करे, शरीर का तो धर्म है ना कर्म करना, जे शरीर कर्म नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, फिर क्या हुआ, समझेगा ना। अभी बोलना है कुछ। कर्म करने के बाद फिर मन में इच्छा रहे कि कोई बोले किया अच्छा, मतलब बासी फुल्का ही खाना है, मतलब ताज़े फुल्के का स्वाद चखा ही नहीं है। हाँ, जो उस समय कर्म किया उसका फुल्का पेट खाली है, तभी बाद में फिर इच्छा रहती कोई बोले कि अच्छा किया। बहुत अच्छा याद बताया। रखे, हाँ, याद रखे मैंने कभी क्या किया था। अभी और टाइम में तो हर एक को फल मिलता है, किसने भी अच्छा कर्म किया तो वो टाइम में थैंक्स नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। केरो भी ऐसे मनुष्य बेकार भी होवे ना तेरे हिसाब से, वह भी काम निकालेगा तो बोलेगा थैंक्स, नहीं बोलने वाला भी बोलेगा थैंक्स, तेरा शुक्रिया मानेगा। तो मानेगा तो उस टाइम मान लिया ना, तेरे को गरम फुल्का खिला लिया ना, गरम गरम कीर्ति मिली वे ना, पोइ वरी थदी पारू थी कीर्ति में छो था वञो पिया। फिर वरी तेरा मन चाहता है भाई मैंने जो कर्म किया ना ये हमेशा याद रखे। भाई हमेशा कौन याद रखेगा, ये हमेशा याद रखे कि मैंने इसका कांटा निकाला, मैंने इसको मदद की, मैंने इसके लिए अच्छा किया, हमेशा कौन याद रखेगा। मेरे हिसाब से तो कोई याद नहीं रख सकता है। हम खुद भी याद नहीं रखते, खुद किसी- भी नहीं रखे ना, खुद भी नहीं रखे ना, खुद तू क्यों रखता है। बस उस टाइम में तुमने खाया फुल्का अच्छा हो गया ना, अच्छी कीर्ति मिल गई, बस काम पूरा हो गया ना, बात फिनिश हो गई ना। नहीं भी मिले तो भी काम चलाओ, पर मिलती तो है, उस टाइम तो मिलती है। पर जो तेरे को तकलीफ़ देती है वे बाद की कीर्ति नहीं मिलती है ना, तब भी तकलीफ़ आती है। फिर तू याद करता फिरता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, पर सामने वाले को तो उसको याद ही नहीं है। याद, अरे याद क्या नहीं है, उस टाइम तेरे को थैंक्स बोला, गाल पूरी थी भाई। अभी गरी 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 क्या करे। आए दिन मनुष्य कभी कौन उसके काम में आता है, कभी वो किसके काम में आता है, तो वो टाइम में बस निपटाते जाओ ना निपटा ही ना वञो ना भाई, याद चोता रखो पिया। हाँ, इतनी सारी बातों में ही हमारी कितनी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जैसे वही। भी बताया। तो भी जैसे एनर्जी कलेक्ट हो रही है, रोज़ रोज़ हम सुन रहे हैं, रोज़ रोज़ आपकी नई नई वाणी होती है, तो इतना लगता है कि हमारी एनर्जी अभी मतलब सेव हो रही है, बचत हो रही है। बचत एक तो जैसे बताया कि कर्तापना, फिर कर्म बंधन, जैसे आपने बताया ना कि कर्तापणे के बाद अगर हम उसमें अटक जाते हैं तो फिर उसमें ही पूरी एनर्जी चली जाती है। जैसे बताया ना कि करो फिर छोड़ दो। सही है, छोड़ दो। छोड़ देना भी एक कला है, जो तेरे को नहीं आई तो मना तू कभी हार ही गया संसार में। छोड़ देना, बातों को छोड़ देना, कर्मों को छोड़ देना, ख्यालों को छोड़ देना, पास्ट को छोड़ देना, हर चीज़ को ऐसे करो तो इधर फाउंटेन खुलेगा। हाँ इंद्र, तो अभी कोई चीज़ में अटकते नहीं हैं, क्योंकि भ्रम संशय आता ही नहीं है, मन साफ सुथरा रहता है। मन कुछ हो भी जाता है तो ख्याल नहीं जाता उस तरफ। आपके वचन काम करते हैं दिमागन, है ना? हर टाइम एकदम अंदर खुशहाली बनी रहती है, मन खुश रहता है अंदर। क्योंकि पहले जैसे ध्यान जाता ज़्यादा, अभी बिल्कुल ही नहीं जाता है। अभी अपने काम में लगे पड़े रहते हैं, अपने को बनाने में लगे रहते हैं। लगता है किधर ना किधर अपनी ही मिस्टेक है, और अपने को बनाओ, और मज़ा उसमें ही ज़्यादा है, और मज़ा आता है उसमें, मज़ा आता है, खुद को बनाने में मज़ा आता है। बहुत बहुत बनाना और भी बाकी है। सुठो ॾाढो खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। बस किसको बोलना है, कुछ मंत्र बोलूं? बोलना है तो बोलो, कुछ बताना है बताओ। आज एकादशी है, आपको बधाई हो। पंढरपुर की विठल रुक्मणी का दिन है। 2 लाइन कहना चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण। बोलो बोलो। बोलियो धीमा भगवान की जय, बोलियो दादी भगवान की जय। हो सखी रूप
सलोना देख श्याम का सुध बुध मैं तो खोई। सखी रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मैं तो खोई। नीम कमली होई, नीम कमली होई, राधे नीम कमली होई, नीम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। नीम कमली, नीम कमली, नीम कमली, नीम कमली। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। हाँ पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। हाँ भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। हाँ भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखत ही मैं भई बावरी, सखी देखत ही मैं भई बावरी। उसी रूप में खोई, हाँ उसी रूप में खोई। नीम कमली होई, राधे 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 नीम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। हाँ कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। हाँ कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गले माला। हाँ मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गले माला। सखी तान सुरीली मधुर नशीली, सखी तान सुरीली मधुर नशीली। तन मन दियो भिगोई, मेरा तन मन दियो भिगोई। नीम कमली होई, राधे 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 नीम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। सास ननद मोह पल पल को से हर कोई देवे ताने। हाँ सास ननद मोह पल पल को से हर कोई देवे ताने। हाँ बीत रही क्या मुझ विरहन पर ये कोई ना जाने। हाँ बीत रही क्या मुझ विरहन पर ये कोई ना जाने। पूछे सब निर्दोष बावरी, बावरी बावरी बावरी। सखी पूछे सब निर्दोष बावरी। तट पे तू काहे गई, तू तट पे तू काहे गई। नीम कमली होई, राधे 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 नीम कमली होई। कमली श्याम दी कमली। बोलती माँ भगवान की जय, दादी भगवान की जय, पंढरपुर वारी 11 की जय, विठल रुक्मणी भगवान की जय। बहुत अच्छा। वैसे मनता मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोलो। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में
मेरी सुनी बगिया में कोई फूल न खिल सका था कभी, तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माली आ न सका था कभी। इस गुजरे गुलशन को दीमा जी तूने गुलजार बनाया है, इस उजड़े गुलशन को दीमा जी तूने गुलजार बनाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। कर्मों की खेती में मैंने ना जाने क्या बोया था, अज्ञान की निद्रा में मैं तो जी भर के यूं सोया था। कर्मों की खेती में मैंने ना जाने क्या बोया था, अज्ञान की निद्रा में मैं तो जी भर के यूं सोया था। सूरज बन के तूने सतगुरु नींद से मुझे जगाया है, सूरज बन के तूने सतगुरु नींद से मुझे जगाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। दुनिया में प्यारे सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसी कोई प्रीत नहीं। दुनिया में प्यारे सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा मीत नहीं कोई, तेरे जैसी प्रीत नहीं। दर्शन पाके तेरा सतगुरु मन मेरा हर्षाया है, दर्शन पाके तेरा सतगुरु मन मेरा हर्षाया है। मेरी सुनी बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। भक्तों को तारने को दीमा तुमने ये अवतार लिया, जो आया है शरण तुम्हारी उसका बेड़ा पार किया। भक्तों को तारने को दीमा तुमने ये अवतार लिया, जो आया है शरण तुम्हारी उसका बेड़ा पार किया। 84 से बचा कर तुमने अपने में ही समाया है, 84 से बचा कर तुमने अपने में ही समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है।
चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तूने साथ दिया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब मांझी मेरी नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तू वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन वैसा जी लेंगे। बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम पिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा। ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा। सबके मन की पीड़ा हरे है। सबके दुखड़े दूर करे है। करते कृपा की छाया। ओ मेरा
सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, और प्यारी है रात, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, और प्यारी है रात, रात से प्यारी है जिंदगानी, रात से प्यारी है जिंदगानी, जिंदगी से प्यारे जी माँ ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, तेरी आस पे जीते हैं हम, तेरी आस पे जीते हैं हम, मैं हूँ तेरा दीवाना ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु